फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। ये फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स का होता है, यहां पे लिखेंगे टू टाइप्स का होता है फिजिकल क्वांटिटीज, जिसमें फर्स्ट आ जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज और सेकंड है डेराइव्ड क्वांटिटी। फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड सेकंड इज a derived quantity. Fundamental quantities, first fundamental quantity, fundamental quantities, फंडामेंटल क्वांटिटीज में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे क्वांटिटीज which are independent ऐसी क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होता है, किसी और पे डिपेंड नहीं होता है, इस टाइप के क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स अगर हम लिखना चाहें तो इसका एग्जांपल हो जाएगा टाइम, हो जाएगा मास, हो जाएगा और साथ में क्या लिख सकते हैं, इसका लेंथ भी लिख सकते हैं। इसके ये सब के सब क्या हो गए, एग्जांपल्स हो गए। थोड़ा हम जल्दी समझते हुए चलते हैं इसको, थोड़ा फास्ट इसको हम समझेंगे। सेकंड पॉइंट इसका आ जाएगा डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटीज। डेराइव्ड क्वांटिटीज में क्या आ जाएगा, ये इंडिपेंडेंट था, जस्ट इसका अपोजिट आ जाएगा। ये डेराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। डेराइव्ड क्वांटिटी और डिपेंडेंट किस पर होता है, या क्वांटिटीज आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव्ड किया जा रहा है, उस टाइप्स की क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे, डेराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे। इसका अगर हम एग्जांपल्स लिखें तो एग्जांपल्स क्या आ जाएगा, जैसे फोर्स हो गया, फोर्स के बाद प्रेशर, फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, प्रेशर के बाद एरिया, एरियाज के बाद जैसे वॉल्यूम हो गया, एटीसी, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, ये सारे के सारे इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हो गया, इसके बाद नेक्स्ट हो गया, इसके बाद हम लोग देखते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज जो होता है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। यहां से लिखते हैं मैग्नीट्यूड ओनली, इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। अगर इसका हम एग्जांपल्स दें तो क्या हो जाएगा, टाइम, लेंथ, मासेस, मास हो गया, एटीसी इसके एग्जांपल हो गए। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज क्या हो जाएगा, है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी के पास दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, जैसे फोर्स हो गया, फोर्स, मोमेंटम, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी, एटीसी, ये सब क्या हो गए, इसके एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, अब हम मेन पार्ट स्टार्ट करते हैं, मोशन। देखिए मोशन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कोई भी ऑब्जेक्ट हो अपना पोजीशन अगर चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे हम लोग क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या वो मूव किया है। ठीक है, मोशन को हम अगर डिवाइड करें तो टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन और सेकंड इज द अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ मोशन। नाउ फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन।
अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट है लीनियर मोशन एंड सेकंड इज अ सर्कुलर मोशन। लीनियर मोशन मींस होता है जैसे कोई ऑब्जेक्ट एकदम स्ट्रेट लाइन पे जा रहा हो, सीधे पाथ पर निकल जा रहा, कोई कार सीधे पाथ पर निकल जा रहा, कोई बस है, कोई ट्रक है, कुछ भी हो, एकदम स्ट्रेट पाथ पे अगर निकल जा रहा तो इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर मोशन कहते हैं। लेकिन सर्कुलर मोशन इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। सर्कुलर मोशन क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड पॉइंट पे, कोई ऑब्जेक्ट हो और एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड वो घूम रहा हो, जैसे फैन हो गया, फैन आपने देखा होगा कि वो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड उसके ब्लेड क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इस टाइप्स के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ मोशन में इसको फर्दर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक हो गया यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो गया, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा हूं, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए यहां से ए से चला, डी तक पहुंचा, ए बी सी डी, यहां से बी तक जाने में 5 मीटर कवर किया, अगेन 5 मीटर कवर किया, अगेन 5 मीटर कवर किया, इसे लगा 2 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कवर कर रहा हो तो इस टाइप्स के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है वो क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया, उसमें डिस्टेंस फिक्स नहीं होता। अभी 5 मीटर इसने 2 सेकंड में कवर किया है, अगला 2 मीटर इसने 2 सेकंड में कवर कर लिया, फिर इसने 6 मीटर इतना 2 सेकंड में कवर कर लिया। कभी स्पीड उसकी स्लो हो गई और कभी स्पीड उसकी क्या होगी, बहुत ही फास्ट हो गई। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। यूनिफॉर्म मोशन जो होता है, यूनिफॉर्म मोशन वो जैसे ये डिस्टेंस हो गया, ये टाइम है, ये अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो एक सीधा स्ट्रेट लाइन हो जाता है इसका ग्राफ। लेकिन जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, ये टाइम हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये इस तरीके से जिगजैग करके जाता है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट से बात करते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल ट्रेवलिंग पाथ होता है, कोई ऑब्जेक्ट हो एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्टेंस जो होता है ये कभी जीरो नहीं हो सकता है, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है। ये डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। सीजीएस में अगर इसको हम अगर मेजर करें तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें, देखिए डिस्टेंस जो होता है वो मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा आप समझिए कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर ही होता है। ओके, ये समझ में आ गया। लेकिन एक पॉइंट्स और यहाँ पे आ जाता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू सेम कब हो सकती है, जब दोनों क्या हो, एक पैरेलल लाइन में जा रहे हो। दोनों एक पैरेलल लाइन में अगर जा रहे हो तो क्या होगा, दोनों की वैल्यू वहां पर सेम आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल लाइन में गए, यहां से आप जहां जाना वहां तक पहुंचे, फिर वहीं से रिटर्न होकर के आप फिर जहां पे आना था वहीं पे आ गए, तो यहाँ इस कंडीशन में तो डिस्टेंस तो मैक्सिमम हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बना करके आपको सेंड कर